कहानी टूटे आंगन की खामोशी। घर में चाय संग बच्चों की किलकारियां, दादी धूप में अचार रखती, दादाजी अखबार पढ़ते, माँ तुलसी पूजा करती, पिताजी ऑफिस और चाचा चाची बच्चों के स्कूल बैग पैक करने में व्यस्त रहते। घर बड़ा था, दिल उससे भी बड़ा। हर किसी के पास अपना कमरा नहीं था, लेकिन सबके पास एक दूसरे का साथ था। समय बदला। राहुल, जो कभी इस आंगन में पतंग उड़ाता था, अब शहर की एक बहुमंजिला बिल्डिंग में अपने छोटे से फ्लैट में रहता है। 2 BHK फ्लैट में सिर्फ वही, उसकी पत्नी प्रिया और उनका बेटा आरव। शुरुआत में राहुल को लगा कि न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा प्राइवेसी है, झगड़े कम हैं, फैसले जल्दी होते हैं। लेकिन धीरे धीरे खालीपन दस्तक देने लगा। त्योहारों की खामोशी। दिवाली आई, लेकिन ना वो रंगोली की होड़ रही, ना दादी के हाथ की मिठाइयों की खुशबू। बस ऑनलाइन मंगाए गए मिठाई के डिब्बे और 2-3 पड़ोसियों को औपचारिक हैप्पी दिवाली। आरव ने एक दिन मासूमियत से पूछा, पापा दादी कब आएंगी? राहुल चुप रह गया। उसे याद आया, पिछले साल भी माँ ने फोन पर कहा था, बेटा इस बार आ जाओ, पूरा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन छुट्टी, ट्रैफिक और कंफर्ट जोन के बहाने वो नहीं गया। बीमारी और पछतावा। एक दिन गांव से फोन आया, दादा की तबीयत बहुत खराब है। राहुल भागते हुए पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दादा के कमरे में रखी लकड़ी की अलमारी पर अब भी उनका चश्मा और पुराना रेडियो रखा था, मानो वो कह रहा हो, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। राहुल को लगा जैसे उसके बचपन का आंगन हमेशा के लिए सूना हो गया। सच्चाई का एहसास। अगले ही हफ्ते राहुल ने तय किया, साल में कम से कम 2 बार पूरे परिवार के साथ गांव जाएगा। उसने आरव से कहा, बेटा असली घर वो होता है जहां तुम्हारे लोग हों, सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं। आरव मुस्कुरा कर बोला, तो पापा इस बार होली दादी के साथ मनाएंगे ना? राहुल ने सिर हिलाया और सोचा, शायद बड़े घर में थोड़ी भीड़ हो, लेकिन उसमें रिश्तों की गर्माहट होती है जो एक छोटे फ्लैट में अक्सर खो जाती है। संदेश, आज का न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम सुविधा तो देता है, लेकिन कभी कभी ये रिश्तों को दूर कर देता है। पैसों से सुख, सुविधा खरीदी जा सकती है, लेकिन परिवार की हंसी, ठिठोली और आंगन की रौनक नहीं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।